हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको बताया कि उत्तर एसएससी जीडी की जितनी भी पीवाईक्यू हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पेपरों में आए हुए हैं, वो आपके सामने सारे के सारे यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टर्न होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे अभी तक के, जो विविध प्रश्न होंगे, यानी कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे दिवस हो गया या कोई संस्थान हो गया, इस तरीके से। तो मिसलेनियस क्वेश्चन वाले एक क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन जो आपके कराए जा रहे हैं। तो आज आप भाग आपका ये 2 है और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 21 या 1 जनवरी को, 12 जनवरी को या 23 जनवरी को? देखिए, जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका है 12 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी जो है वो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका क्या है, ये जन्म तिथि है, इसकी वजह से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बताएंगे कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने ही क्या किया था कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, और ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? तो ये अमेरिका में हुआ था सम्मेलन। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाते हैं हम लोग इनकी जयंती पर। ठीक है, कब? 12 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? हालांकि ये तो अच्छा सवाल है और आता भी रहता है एग्जाम में, और तो इजी भी है। तो 5 जून को, 5 अगस्त को, 1 मई को या 1 दिसंबर को? तो ये मनाया जाता है कब? 5 जून को। रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5 जून 1972 को, ठीक है, 5 जून 1972 को 1972 को यू एन ई पी, ठीक है, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, की स्थापना दिवस पर इसलिए मनाते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं क्या? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। इसका लेकिन मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये यूएनईपी का मुख्यालय यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बताएंगे ये है कहाँ पे? नैरोबी। ठीक है, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या, ये अफ्रीका का देश है।
नैरोबी केन्या में क्या इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो जो पहली बार, क्योंकि हर वर्ष हर एक देश अलग अलग क्या करता है, इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट दिवस है उसको होस्ट करता है। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट दिवस जो होस्ट किया गया था वो किया गया था यूएसए द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा होस्ट किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। देखो ये आपका यूएनईपी है, ठीक है ना। एक यूएनडीपी भी होता है, ये संस्था अलग है, यूएनडीपी। ठीक है, तो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में है, यूएसए। ठीक है, कहाँ पे है? यूएसए में। ये यूएनईपी है, वो यूएनडीपी है। ठीक है, अच्छा 5 जून को आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को ही आपके जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी, उनका जन्म दिवस भी 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो 1972। अब इसमें और भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए 1 मई को हम लोग अगर देखा जाए क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, ये मनाया जाता है। बाकी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड ह्यूमैनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका कितना? 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला कि विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, 22 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर या 19 नवंबर? ठीक है, तो ये आपका है 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर। अच्छा 19 नवंबर को एक और भी मनाया जाता है, वो है क्या आपका? वो है पुरुष दिवस। पुरुष दिवस, पुरुष दिवस भी मनाया जाता है कब? तो 19 नवंबर को, क्योंकि जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 7 मार्च को, ठीक है, वैसे ही 8 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सेम वैसे ही क्या है, 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2020 की थीम पूछ रहा है, तो फिर 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन से लेकर था। ठीक है, 19 नवंबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है कब? 22 नवंबर और 24 दिसंबर, 5 सितंबर या फिर 1 दिसंबर? देखो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं 24 दिसंबर। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बाकी उसके अलावा और देखा जाए तो यहाँ पर 5 सितंबर भी है। तो 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, मतलब किसकी जयंती मनाते हैं? तो कह सकते हैं कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति व सेकंड राष्ट्रपति के रूप में रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है। तो वैसे ये अगर देखा जाए तो ये पेशे से एक शिक्षक अपने आप को ये एक शिक्षक के रूप में जोड़ते हैं, ना कि राजनेता या फिर अन्य किसी प्रकार की उपलब्धि ये। तो ये ध्यान रखिए कि ये क्या है, एक शिक्षक थे, ये एक क्या थे, शिक्षक थे। और उसके अलावा किशोरपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे कि 1954 में भारत रत्न प्राप्त किया। ठीक है, भारत रत्न। तो सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को दिया गया था। हालांकि 1954 में हालांकि 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन 3 लोगों में जो सबसे पहले दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जब बात की जाएगी तो ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस देश के ये राजदूत थे, एम्बेसडर बने थे, तो वो है आपका यूएसएसआर यानी कि रूस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व यूएसएसआर यानी वर्तमान में रूस की बात कर रहे हैं, रूस के ये क्या थे, राजदूत थे। ठीक है, तो ये भी इनकी बात में ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 12 जुलाई को, अब 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 17 मई को। तो ये है आपका कौन सा, 1 दिसंबर। कौन है आपका, 1 दिसंबर है। ठीक है, क्या है, 1 दिसंबर। लेकिन उसके अलावा और भी आप देखते हैं तो 5 सितंबर फिर वही शिक्षक दिवस आ गया। 12 जुलाई की जगह पे अगर यहाँ पे अगर 11 जुलाई अगर होता तो 11 जुलाई को देखिएगा क्या है, अगर आता है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को हम लोग आते हैं अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं। फिर इसके अलावा और एक दो डेटे महत्वपूर्ण देखते हैं, जैसे कि 29 जुलाई की अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय क्या मनाते हैं, बाघ दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 1 जुलाई की हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। तो जुलाई की ये एक दो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पिछला देखिएगा। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन आईडीए द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कभी 29 अक्टूबर, 26 नवंबर, 14 जुलाई या 31 सितंबर। तो राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है कब, तो 26 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर को क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर यह मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। उसके अलावा और देखिएगा कि ये 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि या कानून दिवस, या फिर राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है।
क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, उसे अंगीकार किया गया था, जबकि लागू करने की बात आती है तो वो 1900 आपका 50 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधि या कानून दिवस कब मनाते हैं, या फिर संविधान दिवस 26 नवंबर को ही, संविधान दिवस ये कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात की है ना, अगर जो यहाँ पे ये भी लिखा होता कि अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाते हैं तो वो 1 जून को मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाएगा, तो 1 जून को। ठीक है, 1 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है, मतलब स्वच्छ वायु दिवस। ठीक है, ताकि नीले आसमान के लिए 7 सितंबर, 30 जून, 23 दिसंबर या 15 मार्च, या फिर 15 मार्च। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका 7 सितंबर यानी 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो स्वच्छ वायु दिवस। ठीक है, कौन मनाता है, यूएनओ मनाता है। ठीक है, कौन मनाएगा, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो अगर आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछ ले दिवस कब मनाया जाता है तो हम लोग कहेंगे कब, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं, यूएनओ दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं, यूएनओ दिवस मनाते हैं। तो यूएनओ के कुल मिला के 6 अंग हैं, कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। अगर देखिए 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व डैश विरासत दिवस की विषय वस्तु योर विंडो टू द वर्ल्ड थी। तो क्या भाषाई, सांस्कृतिक, दृश्य श्रव्य, आध्यात्मिक। तो जो 2020 में आयोजित विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस ये मनाया गया था, क्या, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस की विषय वस्तु यानी जो थीम थी वो थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। कब मनाया जाता है, तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है दृश्य श्रव्य विरासत दिवस। भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है ना, सीमा सुरक्षा बल यानी कि अगर बात की जाए तो ये क्या, सीमा सुरक्षा बल मतलब हो गया क्या, एसएसबी की बात चल रही है ना, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को, 31 अक्टूबर को, 5 मई को, या 13 सितंबर या फिर 13 सितंबर को। तो देखिए ये कब का है, 11 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। अब ऐसे ही कुछ चीजें हैं, जैसे अगर देखेंगे कि हम बात करते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बल, अर्ध सैनिक बल। ठीक है, देखिएगा अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था, नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सही आंसर होगा वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है ना, वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, अगला है 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी, डू योग एट होम, हर घर योग, योगा एट होम एंड योग विथ फैमिली, वी विथ योगा, वी एट होम। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 सही है, योगा एट होम। कौन सा है, योगा एट होम। ठीक है, क्योंकि
21 जून की बात है, तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर जो 2020 में छठे नंबर का था, तो 2024 में किस नंबर का होगा? क्यों 4 जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा। तो ये आपका, आप कह सकते हैं कि 2024 में 2024 में, ठीक है ना, ये किस नंबर का होगा? 10वें। ठीक है, 10वें नंबर का योग दिवस होगा। ठीक है ना, योग दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 2025 में ये 11वें नंबर का हो जाएगा। लेकिन 21 जून को एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो, 21 जून को एक चीज और भी होती है क्या, कि 21 जून को ही, ठीक है, 21 जून को ही कर्क रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है। 21 जून को ही क्या आता है? 21 जून को ही क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य, ठीक है, लंबवत, ठीक है, चमकता है। ठीक है, तो इस दिन क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होती हैं। ठीक है ना, तो 21 जून को ही क्या होता है? 21 जून को ही क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रातें होगी। और इसी का पूरा अपोजिट घटना दक्षिणी गोलार्ध में घटेगा। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। योग का जो प्रवर्तक मानते हैं वो पतंजलि गुरु हैं, उनको मानते हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया है? 77वां, ठीक है, स्वतंत्र 2023 में, 2021 में, 2020 में, 2022 में, ये कब मनाया गया है? तो देखिए एक चीज हम ध्यान रखिएगा कि ये 77वां जो मनाया गया है ये 2023 में मनाया गया है। 2023 में ये मनाया गया है 77वां। ठीक है, तो अब 2024 में जो होगा वो 78वें नंबर का होगा, है नहीं, और 2025 में होगा वो कहीं ना कहीं आपका, तो देखिए, तो 2000 अगर 77 नंबर का कब है? 2023 में। ठीक है, तो 78 नंबर का कब हो जाएगा? 2024 में हो जाएगा। और 79 नंबर का कब हो जाएगा? 2025 में हो जाएगा। ठीक है, और 80वें नंबर कब हो जाएगा? 2026 में। ये क्या है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, क्या है? स्वतंत्रता दिवस। कब? 15 अगस्त की बात है। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त। ठीक है ना, और गणतंत्रता दिवस की बात करते हैं तब गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था, और 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, तो इसमें क्या होता है कि दिल्ली में जो लाल किला है उस पर जो ध्वज फहराते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही फहराया जाता है। और जबकि गणतंत्रता दिवस की जब बात आती है, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है दिल्ली के लाल किले पर। अगला, किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल के दिवस को मनाया जाता है? तो देखिए ये आपका सही आंसर क्या है? 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर, ठीक है ना, संबंध किससे है? हॉकी, तो हॉकी के जादूगर कहते ही कहते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये कह सकते हैं ये थे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ।
ठीक है, इनकी एकात्मकता है ना, गोल। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश डैश पे मनाया जाता है। ठीक है, बात आ गई। देखो जो स्वतंत्रता दिवस आपका होता है, जब देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त, तो ये जो ध्वज फहराया जाता है ये लाल किले पे फहराया जाता है। कब, कहाँ फहराया जाता है, लाल किले पर फहराया जाता है। ठीक है, और कौन फहराएगा स्वतंत्रता दिवस पर, तो प्रधानमंत्री। जबकि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पे ध्वजारोहण कौन करेगा, तो वो होंगे कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली, ये कहाँ पे है, दिल्ली। ठीक है, ताजमहल सभी को पता है, आगरा उत्तर प्रदेश। पहला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन यूके, वाशिंगटन यूएसए। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका है देखो जिनेवा में। ठीक है, यानी कि WTO की बात चली है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना होगी कब, 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो आप देखोगे WTO जो वर्ल्ड व्यापार, जो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो एक अफ्रीकी महिला है। हालांकि WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो इंकोजी इवेला करके नाम है, जो कि नाइजीरिया की हैं। ठीक है, तो ये, और WTO जो है इसका जो पुराना भी नाम है वो नाम था गैट, GATT, गैट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, इसी को नाम दिया गया था कब, 1995 में, WTO। ठीक है, अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रोम, जिनेवा, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क। तो देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय जो है आपका है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क पड़ता है आपका USA में। कहाँ पड़ता है, USA में पड़ता है। ठीक है ना, USA में। बाकी इसकी स्थापना आपने बता ही दिया था, कब हुआ था। UNO दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क। ठीक है, USA। ठीक है, कहाँ पे है, USA में। निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक्स का समूह सदस्य नहीं है, बेसिक। अब देखो ये जो बेसिक है ना, ये देशों का एक ग्रुप है नहीं, ग्रुप है। हालांकि इसमें नहीं है तो सही आंसर ये है केन्या नहीं है, क्योंकि बेसिक में ही देशों का नाम छुपा हुआ है। देखो बी का इसमें मतलब है ब्राजील। ठीक है ना, बी का मतलब क्या है, ब्राजील। और इसमें आपका देखेंगे, अच्छा बी का मतलब क्या है, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपका एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और आई का मतलब है इंडिया, आई का मतलब क्या है, इंडिया। और सी का मतलब है इसमें चीन, यानी चाइना। तो ये 4 देशों का क्या है, संगठन है। ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, 4.2 मिलियन या 900 मिलियन, 500 मिलियन या 2.1 मिलियन, कितने लोगों को नहीं मिल पाया था। तो जो 2.1 मिलियन है, यानी कि लगभग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 20 लाख से ज़्यादा ही है। ठीक है ना, 20 लाख से ज़्यादा ही है। तो हालांकि WHO है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए अब आते हैं, निम्न में से किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए नामित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपके कौन, तो JS राजपूत। ठीक है, JS राजपूत। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, इसे होता है यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस, यहाँ मुख्यालय यूनेस्को। ठीक है, तो ये हमारे आज के टोटल कितने थे, 20 क्वेश्चन। आई होप आपको चीजों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।